हैं कि इस परिवार का जो पति पत्नी हैं शिवलंग बाबा और संतन पोती, इन दोनों का विवाह हो करके 25 साल हो गए हैं। 25 साल पार हो गए हैं और कल से वे 26वां साल के प्रथम दिन में पहुंचेंगे, जीवन यात्रा करेंगे। तो इतना लंबी यात्रा में परमेश्वर इन दोनों के संग रहा है। हर दुख सुख उतर चढ़ाव में साथ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद स्वरूप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस आनंद का सहभागिता को हम लोग इस समय शुरू करते हुए गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इससे में आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर की आराधना के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हमारा आरंभ एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। आइए हम परमेश्वर का उपकार को पवित्रान के उसे धन्यवाद दें। ये सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, जीवित से पवित्र और सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस घड़ी हम
शिविलन बाबा और साल्टन पूर्ति के वैवाहिक जीवन में जो धन्यवाद तुमने किया है, उपकार का काम किया है, उसको हम इस जोड़े के माध्यम से हम स्मरण करते हैं और फिर धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, आज का या 25 साल का अंतिम दिन तो हमारे तुझे धन्यवाद करने के लिए आनंद का दिन बनाया है, ठहराया है कि हम इस दिन तेरा महिमा करने पाए, तेरा धन्यवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे पवित्र वचनों में से जो धन्यवाद तूने इनके जीवन में, उपकार का कार्य तूने इनके जीवन में किया है, उसको स्मरण करते हैं, सभी स्मरण करते हैं। इस निमित्त हम तेरे हाथ में सभी को सौंपे जाते हैं। आप हमें अपने पवित्र आत्मा का दान दे, अगुवाई कर, हमारे बीच जो सुनाया जाएगा उस वचन के गुरु रास्ताओं को हम अच्छे से समझने सकें और फिर से हमारा विश्वास और भरोसा तुझ में दृढ़ और मजबूत होने सके। पवित्र पिता, जब तक यह समारोह या संगति हमारे बीच में रहेगा, हमारे चारों ओर तो छावनी को ताने रख कि हम तेरे छावनी की तले शैतान और संसार की बुरी युक्तियों से, हानियों से बचे रहने सकें, आनंद मनाने सकें, आनंदता के साथ ही सहभागिता से हम कुशलता से विदा होने सकें। प्रार्थना यीशु नाम से प्रभु इसे सुनकर स्वाद महिमा में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। साफ कोई बैठ जाएंगे इस समय। आवाज जा रहा है मेरा? दे दीजिए। सबको जय मसीह। देखिए, हम जय मसीह ज्यादा बोलते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज का दिन सच में वाकई में बहुत आशीष का दिन है, बहुत परमेश्वर के अनुग्रह का दिन है। पच्चीस साल पहले परमेश्वर ने सिबलन बाबा और सिस्टर साल्टिन को अपने पवित्र विवाह में बांधा। अब परमेश्वर अपने पवित्र और सिद्ध मर्जी के अनुसार अपने पवित्र विवाह में बांधा और आज हम 25 साल की मैरिज एनिवर्सरी का सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की कृपा है। उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय और उसके 27 पद को पढ़ेंगे। अगर किसी के पास बाइबल है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जी, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। जी, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नर और नारी को सृजा और इस पवित्र विवाह से परमेश्वर ये चाहता है कि जिस प्रकार से मैंने मनुष्य को नर और नारी करके सृजा है, परमेश्वर हर उस नर और नारी में अपने रिफ्लेक्ट को देखता है और वो यही चाहता है जब एक पवित्र विवाह होता है उसका जो फल हो, उसकी जो आशीषें हो, वो परमेश्वर के को रिफ्लेक्ट करने वाला हो सके।
परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री अगर उसके 13वें अध्याय उसके 4थे पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर के योग्य समझा जाए। और ये सच में बहुत आशीष की बात है। परमेश्वर विवाह को ब्लेस करता है और ये 25 साल का इनका एक बहुत लंबा सफर है। हम उस परमेश्वर जो आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर है, हम उसके आशीर्वाद को और उसके अनुग्रह को देख सकते हैं। 25 साल एक लंबा समय होता है। लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके पहले पद में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। पढ़ दीजिए नीति वचन 14 अध्याय और उसका पहला पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। 25 साल का इनका लंबा सफर है। सिर्फ महिलाओं के विषय में नहीं है, लिखा हुआ है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, साथ में पुरुषों के लिए भी है कि हर बुद्धिमान पुरुष अपने घर को बनाता है। हम सच में जब से इन लोगों से मुलाकात हुई है, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, 3-4 साल हो रहा होगा। अब मैंने इस बात को व्यक्तिगत रूप से देखा है कि परमेश्वर ने इनके जीवन को, इनके परिवार को ब्लेस किया है। और बुद्धि यहोवा परमेश्वर के भय से मिलती है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तभी परमेश्वर आपको और हमें बुद्धि प्रदान करता है। इनका 25 वर्ष का सफर यूं ही नहीं चला। हर उतार चढ़ाव, बीमारी, स्वस्थता, अमीरी, गरीबी, हर चीज से गुजरते हुए परमेश्वर ने इनके 25 साल को ब्लेस किया। और हर उस पति पत्नी के लिए ये बात है, परमेश्वर हर शादी को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आप और हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो वो आपको और हमें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। और जब वो आपको और हमें अपने बुद्धि से परिपूर्ण करेगा, वो आपकी और हमारी सहायता करेगा कि किस प्रकार से हम अपने घर को बढ़ाएं, हम अपने घर को आगे लेकर के चलें। की सामने रखा हुआ है, इसके विषय में हमारे पास्टर जीवित साहब क्रिया करेंगे। आइए हम लोग ये एक्चुअली प्रेम का साटा साट है, प्रेम का शेयरिंग करना है। पादरी साहब बता रहे थे ना, 25वां साल में खाली खुशहाली नहीं, जीवन में हंसी मजा, दुख सुख, गरीबी अमीरी, स्वास्थ्य और हेल्दी, हर एक पक्ष में दोनों जन लड़ते जीतते आए। और दो आशीष भी घर में बच्चा के रूप में, लड़का के रूप में दो को बेटा परमेश्वर ने दिया है। और ये प्रेम को, जो प्रेम है उसको बरकरार रखने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परम प्रतापी परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु, कल आज और सदा सर्वदा एक समान रहने वाला प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस समय शिवरन दादा और प्रभु भाभी साल्टिन के लिए। प्रभु तूने इस 25वां साल का जीवन ऐसा ही विदाउट एक्सपीरियंस में बीतने नहीं दिया। बहुत सारी एक्सपीरियंस और अनुभव उन लोगों का जीवन में रहा है प्रभु, जिसका चलते इस जीवन में आशीषों से आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वही आशीष स्वरूप और वही प्रेम स्वरूप आज ये रिंग जो उन लोगों का आगे रखा है प्रभु, मैं ये रिंग को प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम में मैं अभिषेक चाहता हूँ प्रभु। ये रिंग प्रभु उन लोगों का अंगूठा में एक प्रेम का स्वभाव में, प्रेम का स्वरूप में बने रहे और तेरी आशीष एक दूसरा में ये रिंग के द्वारा प्रकट होते रहे। तेरी महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू हर एक बातों में आशीष कर
रोल पल भाग तेरा हाथ में सौंपते हैं, महिमा तेरी हो, यीशु तेरा नाम है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। विवाहित जोड़े शिवगन बाबा और सफेद काचिन खड़े हो जाएंगे। रोशनी इतना ज़्यादा है। ताली ताली माला पादी साहब बोलेंगे। माला माला भी है। एक इसका माला देना। वेलकम। इस दिन को याद करें। आज वो दिन। अब आगे जाते हैं। इस समय प्रेयर करेंगे। इससे इसके पीछे देखिए आप लोग या फिर इधर आ जाइए या फिर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
Heavenly Father, I stand before you in this wonderful time that you enabling all of us that we could come together to celebrate and for this anniversary of Brother Siglan and of the sister Sultan, Lord God Almighty. Yes, Lord Father, we as your people, we are standing here to speak the blessings upon their life, Lord God. This is the day that you reminding, oh Lord, that 25 years ago that they have bound together as wife and husbands, oh Lord God. This is the day that you want to renew in the covenant, oh Lord God, the marriage covenant for their life, oh Father. Jesus, I pray, oh God, that you continue to be with them in their journey of their marriage life, oh Lord God, so that in ups and downs, the thorns and the roses, oh Lord God, that they are going through in their life. And I pray, oh Father, you give them the strength so that they can go from strength to strength, from grace to grace, oh Lord God Almighty. Yes, Lord Jesus, up to this day, oh Lord, the 25 years that could celebrate, oh Father, Lord, for their marriage, because you are with them, Lord God, that you have been with them, Lord Jesus, that you have shown that you are faithful, Lord God, that you have been so faithful to them in each and every day of their life, Lord God. We do not know, Lord God, whatever they have been facing in their life, but we do believe, Lord, and we do know, Lord God, that you have been with them, Lord Jesus. You have been gracious to them. And Lord God, as you say, so Father, in the book of Numbers, so Father, Lord God, let your face shine upon them, Lord God. Let your grace, Lord, be gracious to them, Lord God. You will bless them, Lord Jesus, mightily, and so that you can open the gates of heaven. The mighty blessing will shower upon their life, Lord God Almighty. Hallelujah. Jesus, I pray you crown them the good health, grant them the grace and the wisdom as Pastor Jesus this evening, Lord God, is reminding us from the Proverbs chapter 14 that the wise women can build a house and wise men can build a house, Lord God Almighty. Jesus, I pray, let these couples, Father, they will continue, Lord God, without any tired, Father, without any pain, Lord Jesus, to build their family, to build their children in the foundations of your word, Lord God Almighty, Jesus. And we pray that this family, Lord God, be the God-fearing family, Lord Jesus, who continue to serving you in all the days of their life, Father, Lord. Lord Jesus, I pray you will be with them, oh God, in every situation, so Lord God, in every circumstances they are going to face through, oh Lord God, with all those that are remaining in their life, Lord God Almighty. Hallelujah. Why but they to now bombing don't go crying and friend with a team to the jingle to Father, I thank you because they remember you, Lord God, because in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, Lord God, in everything we do, in words or in deeds, Lord God, it is the good to giving thanks unto you, because this is the will of God, Father. I thank you for these couples. They remember to giving thanks for your faithfulness in their life, in their marriage life, Lord God. Hallelujah. Father, you've been so precious to them, Lord God. Hallelujah. Why but they now bow me. That is why can but why but एक बकी के लिए can but why cheese can on but can from you can think but jam it why cheese that in everything they are doing they may glorify your name, O Lord God. In each and every day of their life, Lord God, they will come closer unto you. You make their marriage covenant to become strong and stronger, oh God. Hallelujah. Day by day, oh Father, the love for each other, oh Lord God, as a wife, how she can respect her husband, and a husband, how he will love his wife, oh Lord God. You give them the grace, yes, Lord, by human's love, by human strength, oh Lord. They cannot do, but they need you, oh Lord God, in every day, so that they can, so that their marriage, oh Father, will last forever until the death, oh Father, can separate them. Hallelujah. Jesus, I bless them in the name of the Father, in the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. You bless them mightily in every part of their life, physically, mentally, spiritually, financially, Lord God. And every curse that comes in their life, in their family, Lord God, right now we bind in the name of Jesus Christ, because He says whatever we bind here on earth will be bind in heaven, whatever we lose here on earth will be loose in heaven. This afternoon, or this evening, oh Father, I just lose your blessings upon their life, oh Lord God. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Amen.
चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है तुम हो शक्ति। इसी बीच हम लोग अपना धन्यवाद का मुख्य दान अर्पण करेंगे। तुम्हारी शान यीशु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी। कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी, हम तो सना हम गाते हैं, हम तो सना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसे प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हे सारे सृष्टि का रखनेहारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने संसार की सृष्टि के अंतर्गत मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया, और इसलिए तूने उसमें अद्वितीय होता है आदम को बनाया और उसको सहायक के रूप में हवा को बनाया, और तूने उसे बनाकर आदम के हाथ में समर्पित कर दिया। तो आज से लेकर जीवन के अंत में साथ साथ रहना, एक दूसरे को सहायता करो, एक दूसरे से गहराई से प्रेम करो। प्रभु जी, इसी तेरे पवित्र नियम के तहत सिद्धम बाबा और शांति को तेरी इच्छा के और योजना के तहत ही विवाह के फंक्शन में और उनको दिशा दिया और आशीषित करके विवाह को संपन्न किया, और इस विवाह का बंधन को प्रेम के द्वारा अटूट बनाए रखने को हिदायत और किया। प्रभु, इस तेरे पवित्र वचन के अनुकूल ये दोनों पति पत्नी विवाह के प्रथम दिन से लेकर आज 25वां साल के अंतिम दिन तक एक दूसरे को प्रेम का इजहार करते रहे, एक दूसरे से मिल बांट कर सब कुछ काम किए, और इस तरह से अपने जीवन में काफी उन्हें उन्नति करने दिया है, आशीष से दिया है।
इतना लंबी विवाहिक जीवन यात्रा के दरमियान कभी दुख आए, कभी घटी तंगी आए, कभी रोना आया, कभी हंसना मुस्कुराना आया। प्रभु जी उस बुरी परिस्थितियों में भी तू इनके संग रहा, क्योंकि तू मत क्या कहे, यीशु कहता है देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, संग रहने की प्रतिज्ञा को तुमने मेरे साथ किया। पिता परमेश्वर और इस तरह से इतना लंबी वैवाहिक जीवन यात्रा को पार करने पाए हैं। प्रभु जी इस तेरे स्वर्गीय भाग्य से दाता को दोनों पति और पत्नी अपने आंखों से देखे हुए पहचाने हैं और तेरे लिए धन्यवाद और वंदना करते हैं। और इस तरह से प्रभु जी आज हम इस मंडप के परिसंगत में आज सभी इन दोनों के जीवन में जो भी तूने आशीष और उपकार का काम किया है स्मरण करते हुए हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर सारे उपकारों, सारे सराहना, सारे अफवाह और सारे आशीषों की भरपूर दान के लिए मिलकर हम सब तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर 25 साल की सालगिरह में सकुशल हम दोनों को ले पहुँचाया। आनंद का सूर्य दोनों अपने अन्न में से एक मुट्ठी अन्न और एक रुपया कम के रूप में तुझे बलिदान चढ़ाए हुए हैं। उसी तरह हम उपस्थित सभी लोग अपनी मुट्ठी खोलकर प्रभु धन्यवाद बलिदान चढ़ाए हुए इसे तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ईश्वर पिता आप इन दानों को अपनी महिमा के लिए ग्रहण करते और उस दान के बदले में हम देने हारों के जीवन में आप सबकी आशीष बहुत ऐसे करें। प्रभु हम तेरे इस आशीष को पाकर वही संहिता 1 में कहा है नदी के किनारे लगाया गया पेड़ का पत्ते साल भर हरे भरे रहते हैं, उसी प्रकार सबों का तेरे आशीष के कारण जीवन प्रभु हरा भरा बना रहे। मानो आत्मा के 9 फलों से लदा हुआ हमारा यहाँ से जीवन बना रहे। ऐसे आशीष इसे हम चाहते हैं। पिता हमारे चंगे जीवन में अधिकार से प्रदान कर विशेष हम समर्पित करते हैं शिवम बाबा कौन सा के जीवन को तो अब तक के जीवन में संभाल कर रखा है। आज से आगे जीवन के अंतिम घड़ी तक आप साथ साथ रहने का वादा किए प्रतिज्ञा को आप पूरा कर आप प्रभु पूरा कर और जो आगे देते किया है एक दूसरे से हृदय की गहराई से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों में अपने मंदिर की सभी भाई बहनों के साथ भी प्रेम से रहो। व्यवहारिक रूप दो का इस वचन को इस शिक्षा को एक पूर्ण करते हुए आगे बढ़े। हर तरह की घटी तंगी दुख बीमारी परीक्षा संकट आएगी इस घड़ी में तो इन दोनों के संग संग आने वाला परमेश्वर बनकर रहा प्रभु कि तेरे सहायता से जीवन की अंतिम यात्रा पड़ाव तक पहुंच न सके। इस संसार में भी इस भवन से बढ़कर सदा काल तक बना रहने वाला अविनाशी भवन में पहुंचने के लिए भी आप इस जोड़े को तैयारी होने के लिए आपने प्रेरणा दे। सचमुच प्रभु इसी बचे हुए समय में अपने जीवन को पूरी किसी कर सके। पिता परमेश्वर इसके सहायता में हम सबों को उन दोनों में परिवार ने बुलाया है कि आओ परमेश्वर की ओर को शिक्षा और आशीषीय उपकारों के लिए हम साथ मिलकर धन्यवाद देते हैं।
सचमुच मुक्त से सभी लोगों भोजन के लिए जो कुछ भी तैयार किया है उस पर तू अपना आशीष कर। प्रभु ने हम उसे खा पी कर तेरे सेवा के पश्चात पा न सके, तेरे दृश्य तेरे उन्नति और गवाही के लिए गीतों को ऊंचे स्वरों से गाने सके। तो तेरे मदद फल और शाम के द्वारा सारी रात में भक्ति जीवन के लिए हम सभी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। प्रभु हमारे संग राह और आने वाली बीमारियों दुखों से रक्षा करके हम आने वाले नए दिन को स्वास्थ्य जीवन के साथ शुरुआत से अभी तक की घरेली जो कुछ भक्ति विरोध जाने अंदर मन करने से गुनाह किया है, यीशु नाम से प्रभु क्षमा करके उस पर बहाए गए अनमोल लोगों से 5 वचन के अनुसार यीशु मसीह का लोग सब हमारे पापों से शुद्ध करता है। उस पर से बहाए गए अनमोल लोगों से हमारे सब पापों के दागों को खिंचाते शुद्ध और पावन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर स्वर्ग महिमा में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श, इस प्रकार से को माफ किया हमने, हमारे विरोधियों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल और बुराई से बचा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय आप सब कोई बैठ जाएंगे। हम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ईश्वर को धन्यवाद हो। पिछले दिन आप लोग सभी हमारे खुशी में शरीक हुए हैं, तो सबका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं बाबा परिवार में। और छोटा सा गेट टुगेदर जो कुछ बना है आप खा करके ही जाएंगे। इस सभा के लिए जितने भी अभी नहीं पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कहाँ से कब शुरू हुआ हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना ही जानते हैं जैसे केक का मिठास होता है, फैमिली का मिठास वैसे है। हालेलुया। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज को इस समय के लिए और ये प्रेम स्वरूप आए हुए केक के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। एनिवर्सरी का केक हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम में मैं अभिषेक चाहता हूँ प्रभु। जैसे ये केक काटा जाता है और प्रभु बांटा जाता है और ये केक का मिठास जैसे होता है, ये फैमिली के द्वारा, खाली पति पत्नी नहीं, पूरा बाल बच्चों के द्वारा पूरा वही प्रेम हर एक के जीवन में बने रहे। महिमा तेरी हो। ये केक को तू अभिषेक कर, महिमा तुझे यीशु का नाम में। आमेन। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे इस समय तो रहने से बहुत बढ़िया था, तो काम कर रहे हैं। कहाँ गए बेटा लोग? नहीं है बाबू लोग काम कर। भाभी लोग आ जाए। इधर से बहुत ही खराब है। Both you, happy anniversary. Both you, happy anniversary. Both you, happy anniversary. Both you. May the Lord all bless you.
एडवांस एक तो कर दीजिए। नेक्स्ट पार्टी 26 एकदम सही है। वाह झारखंड रांची खूंटी से हम इनकी भाभी हैं छोटी वाली, और ये मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड तो नहीं आए, इनको छुट्टी नहीं है। मेरा नाम ओश चतुर्वेदी है। मेरा नाम कुसुम भोत्री है और मैं सालटेप की बड़ी भाभी हूँ और कमार अमृतसर से हम लोग धन्यवाद। फोन करके बोल दो ना इसी को। रेवरेंड विजय कंडुल्ला, हम लोगों का चरवाहा पंडित जी जिसको हम बोलेंगे पटना पास। मेरा नाम रेवरेंड रितेश मसीह है और मैं पटना दानापुर में 2 चर्च की सेवा करता हूँ। दानापुर कैंटोनमेंट में, दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। मैं बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर हूँ। आप सबको यीशु सहाय और जय मसीह की। बाइक नहीं जाएगा ज़्यादा। मेरा नाम डिफरेंट मरवाइन है। हम शिलोंग मेघालय से बिलोंग करते हैं और यहाँ हम लोग का सेवा करते हैं। हम पास्टर डेविड खतिवड़ा, दानापुर पटना में COG हम लोग सेवा करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में मिस्टर श्रील बागे उपस्थित हुए हैं, जो दिल्ली से कुछ दिन पहले पटना पधारे हैं और इस रिक्वेस्ट में वो लोग हमारे पास पहुंच गए हैं। तो हम छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। पूरा परिवार। सबको दिल्ली मंडी की ओर से, हम सभी परिवार की तरफ से सबको यीशु सहाय। एक सप्ताह पहले ही मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से पटना हुआ है। हम लोग विद्युत विभाग में REC में काम करते हैं। तो वहाँ से आने से पहले मैंने वहाँ के हमारे पास उसी से पूछा कि पटना में हमारी प्रार्थना सभाएँ कहाँ कहाँ होती हैं और हमारे विश्वासी भाई बहन कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया, शिवलिंग बाबा भैया का नाम बताया और यहाँ के पास्टर साहब का नाम बताया। तो हमने सोचा कि इसी बहाने आप लोग से मिलेंगे और ये मौका मिला। और आज शिवलिंग भाई ने कहा कि हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम है, आप आइए। तो फिर हम लोग सोचे कि इसी बहाने आप लोग से मिलने का समय हम लोग निकालें। तो मेरा नाम श्री कुमार बागे है और ये मेरी पत्नी है रश्मि बागे और ये मेरी बेटी है एस्टर जस्मिन बागे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ बोरिंग रोड में रहते हैं। धन्यवाद। और एक छोटा सा कार्यक्रम है, थोड़ा सा केक हम लोग काटना चाह रहे हैं इस खुशी के समय में। केक आ चुका है। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। आपको मालूम है कहाँ से कब शुरू हुआ हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ही जानते हैं जैसे केक का मिठास होता है, फैमिली का मिठास वैसे है। हालेलुया। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज को इस समय के लिए और ये प्रेम स्वरूप आए हुए केक के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। एनिवर्सरी का केक
हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम में मैं अभिषेक चाहता हूँ प्रभु। जैसे ये केक काटा जाता है और प्रभु बांटा जाता है, और ये केक का मिठास जैसे होता है ये फैमिली के द्वारा, खाली पति पत्नी नहीं, पूरा बाल बच्चों के द्वारा पूरा वही प्रेम हर एक के जीवन में बने रहे। महिमा तेरी हो, ये केक को तू अभिषेक कर, महिमा तुझे यीशु का नाम में, आमेन। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे इस समय तो रहने से बहुत बढ़िया था, तो काम कर रहे हैं। कहाँ गए बेटा लोग? हैप्पी 2000 हैप्पी एनिवर्सरी बोथ यू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ यू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ यू, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। ये सिबलन हो साथे 25 पर क्लास होना चाहिए। या सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कर दिया। माइक किसके पास है? वहाँ से तो कर दीजिए। नेक्स्ट पार्टी 26 एकदम सही है। हाँ।